अस्सलाम वालेकुम। तावीला एसोसिएट में आपका फिर से खुश आमदीद करते हैं आपको। आज की हमारी जो वीडियो है वो प्रॉपर्टी मैटर्स के हवाले से है। जब आप कोई मकान जगह या किसी रकबे के बारे में ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि मौज़ा, खसरा नंबर, खेवर्ट नंबर, खतूनी नंबर। तो ये आज हम इसके ऊपर आपको थोड़ी सी मालूमात देंगे कि ये होते क्या हैं। ज़मीन के खातों में खेवर्ट, खतूनी, खसरा नंबर और दीगर इस्लाहात की मालूमात के हवाले से ये वीडियो है। आइए हम इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मौज़ा, कि जब भी कोई प्रॉपर्टी या कोई जगह पटवार के हवाले से उसका तयन करना हो तो सबसे पहली चीज़ वो जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मौज़ा कौन सा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मौज़ा किसको कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ा एक यूनिट होता है, बहुत बड़ा यूनिट, जो अमूमी तौर पे एक बड़े गांव या एक से ज़्यादा छोटे गांवों को मिलाकर बनाया जाता है। मौज़े का नाम इस गांव या एरिए के नाम पर ही दर्ज होता है। जौन सा गांव होगा उसी नाम पे वो मौज़ा बन जाएगा। तो ये एक रकबे को डिफ़ाइन करता है मौज़ा, जिसमें बहुत सारे गांव या छोटे इलाके जो हैं वो मिलाकर उसको एक नाम दिया जाता है, एक यूनिट बना दिया जाता है और उस यूनिट का नाम मौज़ा रखा जाता है। अब इससे आगे होता है खेवट नंबर। जब मौज़ा बन जाता है तो इसमें बहुत सारे लोगों और ख़ानदानों की ज़मीन शामिल होती है, जिसकी तकसीम आसान बनाने के लिए खेवट नंबर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक 100 एकड़ एक ख़ानदान के पास है और इसे एक नंबर दे दिया है कि फ़लाँ मौज़े का ये खेवट नंबर है जो फ़लाँ ख़ानदान के इन इन हिस्सेदारों के पास है। या मुख्तलिफ़ ख़ानदानों या लोगों की ज़मीन को मिलाकर भी कोई खेवट बनाया जाता है। इसका नंबर तब्दील भी हो सकता है। जब कोई ज़मीन फ़रोख्त करता है या ऐसी कोई तब्दीली होती है तो आपका खेवट नंबर जो है वो बदल दिया जाता है। इसके बाद आती है खतूनी। मौज़ा बन जाने के बाद इसमें खेवट नंबर भी लग जाते हैं। अब खेवट में बहुत सारे मालकान हैं, किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 2 एकड़ है। तो इन एकड़ को, इन रकबे को हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें कौन सा खेवट कौन से बंदे की कितनी ज़मीन की निशानदेही कर रहा है। तो इसके लिए हर हिस्सेदार को एक खतूनी नंबर लगा दिया जाता है। मसलन खेवट नंबर 1 में 10 एकड़ अगर ज़मीन है तो उसके 2 मालिक हैं 5-5 एकड़ के, तो इन दोनों को अलग अलग नंबर दिया जाएगा। 5 एकड़ का, जिसे खतूनी नंबर कहते हैं, ये नंबर भी तब्दील होता रहता है जब कोई अपने हिस्से से फ़रोख्त कर दे या किसी को या ऐसी कोई दूसरी तब्दीली हो तो वो उसको खतूनी नंबर दे के उसको डिफ़ाइन कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। मौज़ा, खेवट, खतूनी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो खसरा नंबर होता है। किसी भी प्रॉपर्टी का खसरा नंबर, ये एक ऐसा नंबर होता है जो प्रॉपर्टी की एक्चुअल लोकेशन को डिफ़ाइन करता है। अब खतूनी में जो 5 एकड़ थे, हमने वो मिसाल के लिए 5 एकड़, हकीकत में इनकी तादाद जो भी होगी, हर एकड़ को एक ख़ास नंबर दिया जाता है जो खसरा नंबर कहलाता है। तो जो भी नंबर, ये नंबर कभी तब्दील नहीं होता। खसरा नंबर जो है वो कभी तब्दील नहीं होता। कोई फ़रोख्त करे मगर खेत का नंबर खसरा नंबर एक ही रहेगा। और इसमें खेत के चारों तरफ से पैमाइश भी लिखी होती है कि इस खसरा नंबर का जो खेत है इसकी लंबाई और चौड़ाई वगैरह वगैरह जो भी है वो क्या है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करने के लिए उसके लिए खसरा नंबर उसका बहुत ज़रूरी होता है कि ये खसरा नंबर है इस प्रॉपर्टी का, इस प्रॉपर्टी को खसरा नंबर दे के हमने उसको मार्कअप कर दिया कि इससे हम प्रॉपर्टी की एलोकेशन और उसकी जो लोकेशन है वो करवा सकते हैं, तयन हो सकता है सर। उसके बाद एक मसावी का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है जिसको हम शजरा भी कहते हैं। ये मौज़े का नक्शा होता है, उस पूरे यूनिट का एक नक्शा होता है कि किसका खेत कहाँ पे वाक़या है, कहाँ से रास्ता है, कहाँ क्या है, ये सब इसमें होता है। और ये पटवारी जो इलाके का होता है ये उसके पास एक नक्शा मौजूद होता है, मसावी शजरा कपड़े की सूरत में होता है, जिसे हम लट्ठा भी कहा जाता है कि लट्ठे के एक कपड़े के ऊपर ये बना होता है और उसको डिफ़ाइन किया जाता है। जमाबंदी, इसमें एक मौज़ा के किसी खेवट की, किसी भी खतूनी के
किस खसरा में कितने मालिक हैं, सबकी तफसील दर्ज होती है जमाबंदी में। इसमें यह भी दर्ज होता है कि मालिक कौन है, इसकी ज़मीन कौन काश्त कर रहा है, ठेके पर है या ठेके पर नहीं है, अगर ठेके पर है तो कैसे है। ज़मीन की फ़र्द भी इसी रजिस्टर्ड की तफसील की बुनियाद पर जारी की जाती है। जो भी आप रकबा टुकड़ा प्रॉपर्टी का ख़रीदेंगे वो फ़र्द की सूरत में जो है वो इस जमाबंदी के हिसाब से उसके ऊपर आएगा कि जमाबंदी साल 1996, 1998 या 5 साल की या 2 साल की जमाबंदी का सारा मामला जो है वो उस इस जमाबंदी में होता है। अब इस जमाबंदी के बाद आता है गिरदौरी। गिरदौरी को हम जो डिफ़ाइन करते हैं वो रकबे के मालिक हैं या मज़ारे हैं। इस रकबे में क्या काश्त होता है या क्या काश्त किया हुआ है इसकी तफसील पटवारी के पास होती है, जो वो दर्ज करता है। इसे गिरदौरी कहते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी प्रॉपर्टी की, जो बेसिक फ़र्दात में अक्सर ये किसी भी प्रॉपर्टी की फ़र्द में ये चीज़ें मेंशन होती हैं, खतूनी नंबर, खसरा नंबर, जमाबंदी, मौज़ा, गिरदौरी और उसका शजरा जो भी होता है, या आप लेना चाहें तो वो उस प्रॉपर्टी के हवाले से वो आपको मिल सकता है। ये बेसिक चीज़ थी जो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जब आप कभी किसी प्रॉपर्टी के पटवारी के ऑफिस में जाएं और आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो आपको ये सारी मालूमात का पता होना चाहिए, ताकि आप बहस करें उनसे और उनसे पूछ सकें कि इस प्रॉपर्टी की जो हिस्ट्री है वो क्या है, मौज़ा क्या है और किस मौज़े में ये फ़ाल कर रही है, इसका खसरा नंबर क्या है। वो आपको एक फ़र्द की सूरत में सारी चीज़ें उस पर ये मेंशन होती हैं। आम लोगों के लिए ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर ये है कि आप लोगों को आज के इस फास्ट दौर में आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या है। अब चूँकि सोसाइटीज़ में है, सोसाइटीज़ भी जब कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करती हैं, रकबा परचेज़ करती हैं, तो वो उसको नाम नया दे देती हैं, मगर एक्चुअली होता मौज़ा ही है। उसके खसरे होते हैं, फिर उसकी प्लॉटिंग, वो सारी चीज़ें इसी ही चीज़ों के जो अभी हमने इस वीडियो में डिफ़ाइन की हैं और बताई हैं आपको मालूमात के लिए, ये उसी से ही रिलेटेड होती हैं। कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी रकबा हो, कोई भी मौज़ा हो, उसका बेसिक ओरिजिन जो होता है वो इन्हीं चीज़ों में होता है। उम्मीद है आपको ये आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात जो हमारी सोसाइटी में कसरत से कॉन्फ्रंट होती हैं लोगों के साथ, मगर उनको इतना इल्म नहीं होता और वो लॉयर्स के पास जाके इन चीज़ों की सलूशन करते हैं। तो मेरे नज़दीक ये वीडियो आप सब के लिए बहुत हेल्पफुल होएगी। जो आप आइंदा अगर किसी प्रॉपर्टी के लेन देन में अगर कोई आप शामिल होते हैं, मुलविस होते हैं, तो आपको इन चीज़ों से काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप एक अगले बंदे पे ये इम्प्रेशन डाल सकते हैं कि इनको इन चीज़ों का पता है, तो लिहाजा हमें भी इनकी इस इंफॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर किसी अच्छी मालूमात के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।